बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, कहते हैं कि भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है, कहे हरदेव सिवा ईश्वर के कुछ ना उसको भाता है, कुछ ना उसको भाता है। वाकई में साध संगत जी जो भक्ति रस को चख लिए है ना, उसे साध संगत जी और कोई रस वो साध संगत जी धारण वो करते ही नहीं। बस साध संगत जी भक्ति के रस में ही वो डूबते चले जाते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी हम सबों ने साध संगत जी भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी है। साध संगत जी जो राजा के घर जन्म लिए थे, उसे किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं था, किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं थी साध संगत जी, लेकिन सब कुछ को त्याग के साध संगत जी हर चीज को त्याग के, धन वैभव हर चीज मोह माया को त्याग करके हरि का ध्यान किया। साध संगत जी हरि के ध्यान में साध संगत जी लीन हो गए। कहते भी है कि एक भगत प्रहलाद था जिसने राजा के घर जन्म लिया, एक भक्त प्रहलाद था जिसने राजा के घर जन्म लिया, मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया, एक हरि का ध्यान किया। वाकई में साध संगत जी जो भक्ति रस को अपना लेते हैं ना, वो प्रभु से प्रभु को ही मांगते हैं। साध संगत जी वो कभी भी प्रभु के सामने ये हाथ नहीं फैलाते हैं कि प्रभु हमें ये वस्तु दे दो, हमें धन दौलत दे दो, हमें वैभव दे दो, कभी नहीं कहते साध संगत जी। कभी भी वो कुछ मांगते नहीं। जो कुछ प्रभु की कृपा से, प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से जो कुछ भी उन्हें मिलता है, उन्हें स्वीकार करके वो अपने जीवन को साध संगत जी जीते चले जाते हैं। कहते हैं कि राज ना मांगा ताज ना मांगा, ना मांगा संसार है। राज ना मांगा ताज ना मांगा, ना मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है, प्रभु को ही हर बार है। साध संगत जी प्रभु भगत जो भक्त होते हैं, सच्चे गुरसिक होते हैं, वो परमात्मा से प्रभु को ही मांगते हैं। साध संगत जी परमात्मा से प्रभु को ही मांगते हैं, प्रभु से प्रभु को ही मांगते हैं। साध संगत जी और कुछ नहीं मांगते, कोई राजपाट, कोई धन दौलत वैभव कुछ भी नहीं मांगते हैं। साध संगत जी आओ साध संगत जी हम भी अपने आप को इस तरह से बना ले, हम भी साध संगत जी अपने आप को इस तरह से सोच ले कि वाकई में हमारा जन्म इस धरा धाम पर इसी काम करने के लिए आया हो। साध संगत जी भक्ति के पथ पर चलने के लिए, संत महात्माओं का संग करने के लिए साध संगत जी इस धरा धाम पर हमें साध संगत जी परमात्मा ने उतारा है, ना कि साध संगत जी इस माया में भटकने के लिए। आज ऐसे देखा जाए तो आज साध संगत जी लोग माया में बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, माया में बहुत ही ज़्यादा भरमे हुए हैं। साध संगत जी वो माया उसे छूटता ही नहीं, तो भक्ति कैसे होगी साध संगत जी। गुरु से प्यार करते नहीं तो भक्ति कैसे होगी। साध संगत जी कहते हैं कि माया से जो प्यार करे उसे आसक्त कहते हैं। जो माया से प्यार करते हैं ना, जो माया में तल्लीन रहते हैं, माया में साध संगत जी डूबे होते हैं, उसे आसक्त कहते हैं। गुरु से जो प्यार करे उसे भक्त कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। जो गुरु से प्यार करते हैं साध संगत जी वही भक्त होते हैं, वही सच्चे गुरसिक होते हैं, जो प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चले जाते हैं। साध संगत जी वो काम क्रोध लालच साध संगत जी वो सब कुछ को त्याग कर भक्ति में लीन रहते हैं। कहते हैं भी संत कबीरदास जी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जो कामी क्रोधी लालची है, जो स्वार्थी है, उनसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए, जात वर्ण कुल खोए। कोई जात पात वर्ण विशेष मजहब को ध्यान में न रखते हुए, ऊंच नीच ये सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए, सभी के साथ समानता, सभी के साथ प्रेम एकत्र मिलवर्तन की साध संगत जी भाव रखते हुए साध संगत जी जो जन साध संगत जी सामने आते हैं वही भक्ति के पथ पर चल पाते हैं। साध संगत जी आओ साध संगत जी हम भी अपने आप को इस तरह से बना ले, भाईचारा को बना ले, भाईचारा को अपना ले। साध संगत जी बाबा जी भी कहेंगे कि कहे हरदेव की संत मति को धारण करते जाना है, संत मति को धारण करनी है। साध संगत जी संत विचार को अपनानी है, अपने जीवन में उतारनी है। कहते हैं कि कहे हरदेव की संत मति को धारण करते जाना है, भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है, एक गुलजार बनाना है। साध संगत जी जब भाईचारा हो जाए, प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को सभी जीने लग जाए, तो साध संगत जी यह संसार प्यारा नजर आएगा, सभी में परमात्मा का ही वास मिलेगा। साध संगत जी
हर एक जीव जंतु में परमात्मा का विवास दिखाई देगा। तो सबसे पहले सात्संगत जी प्रेम एकत्व मिलवर्तन विश्वास को धारण करने की जरूरत है। और सात्संगत जी जब प्रेम एकत्व मिलवर्तन विश्वास धारण हो जाता है तो भक्ति का पथ आसान हो जाता है। उस भक्ति के पथ पर हम सात्संगत जी आसानी से चल पाते हैं। नहीं तो सात्संगत जी होता क्या है, हम बीच में ही रह जाते हैं। सात्संगत जी आओ विचार करें। आज सात्संगत जी सगुण साकार रूप में आज सतगुरु माता जी आज सात्संगत जी इस धराधाम पर हम इंसानों को दर्शन दे रहे हैं। आज सात्संगत जी बड़े लक्की है, बड़ी भाग्यशाली है जो आज सगुण साकार रूप में सात्संगत जी स्वयं सतगुरु माता जी इस धराधाम पर विराजमान होकर हम इंसानों को कल्याण करने के लिए धराधाम पर आइए, चेतनता दे रहे। सात्संगत जी प्रकाश से भर रहे हैं लेकिन हम इंसान सो रहे हैं। कैसे बात बनेगी सात्संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने से ही इस परमात्मा का दीदार हो पाएगा। ऐसे सात्संगत जी संभव नहीं है कि इस परमात्मा की जानकारी हम हासिल कर लेंगे। परमात्मा को जानना सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने के बाद ही सात्संगत जी इस परमात्मा का दीदार होता है। सात्संगत जी जैसा कि महात्मा तुलसीदास जी महाराज जी ने कहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जब सात्संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाते हैं, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में तन मन धन को समर्पित कर देते हैं तो फिर जाकर सात्संगत जी निज स्वरूप जो है इसका दीदार होता है। इस निज स्वरूप को हम पहचानते हैं, फिर जाकर सात्संगत जी भक्ति के पथ पर हम चलते हैं। तो सात्संगत जी सबसे जरूरी चीज़ है सच्चे सदगुरु की तलाश कर उसके चरणों में खुद को नतमस्तक हो जाना ही भक्ति है। सात्संगत जी आज वैसे अगर कहें सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोगों के पास उतनी फुर्सत नहीं है सात्संगत जी, उतनी समय ही नहीं है जो सत्संग सेवा कर पाएँ। कहते भी है कि सात्संगत जी भक्ति हर किसी के नसीब में नहीं होता है, हर कोई भक्ति के पथ पर नहीं चल पाता है। भक्ति के पथ पर वही चलेंगे जो पूर्व जन्म में सात्संगत जी अच्छे कार्य किए होंगे, पूर्व जन्म के जो पाप किए होंगे सात्संगत जी भक्ति के पथ पर नहीं चल पाते। संत महापुरुष ये बात कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप जिसके पास है वो भक्ति के पथ पर नहीं चल पाएंगे। तो आओ सात्संगत जी आज समय के सदगुरु, समय के रहबर सदगुरु माता जी आज स्वयं इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को सात्संगत जी चेतनता दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सात्संगत जी इस परमात्मा की जानकारी, इस परमात्मा को जानकर पहचान कर भक्ति करने के लिए सात्संगत जी हम इंसानों को सजग कर रहे हैं। तो आओ सात्संगत जी हम भी सात्संगत जी इस बहती हुई गंगा में लाभ ले ले, सात्संगत जी खुद को डुबो दे, क्योंकि सात्संगत जी मौका फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है सात्संगत जी। क्योंकि सात्संगत जी आज यह समय अगर बीत जाएगा तो फिर आने वाला वो है या नहीं है इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। समय जो बीत गया सात्संगत जी वो नहीं मिल पाएगा हमें, यह समय अभी बरकरार है, समय अभी सात्संगत जी साथ है। तो इस सात्संगत जी इस पल में हम इस परमात्मा का दर्शन कर ले और आनंदित तौर पर जीवन को जीते चले जाए। सात्संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास बच्चा है, दास को बच्चा समझकर माफ़ करना और अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। सात्संगत जी दास आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है, कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा सद्बुद्धि देना, सत्संग सेवा सुमरन से जुड़े रहिए। यह मन आप जी के श्री चरणों से टिका जुड़ा रहे, ऐसी दात देते हुए श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।